को शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा है, भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए अजीज़, अपनी आँखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएंगे, जबकि आज एक बार फिर से हम लोग यहाँ प्रभु की आराधना के लिए एक साथ जुड़े हैं। और इस वक्त जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी को मैं प्रभु के नाम से आशीषित करता हूँ। और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं प्रभु के वचन से, और जुड़े रहें हमारे साथ और लगातार अपनी प्रार्थना में बने रहें, और हमको भी अपनी प्रार्थनाओं में बना कर रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपनी आराधना को शुरू करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, और फिर से इस दिन के लिए प्रभु जी, जिसको आपने हम सब के लिए पवित्र ठहराया है प्रभु जी, और अच्छा ठहराया है और विश्राम का ठहराया है प्रभु जी। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि इस दिन में रह के हम अब भी आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने पा रहे हैं। हम जानते हैं कि संसार के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। शैतान नहीं चाहता कि आपकी मंडलियाँ एक साथ जुड़ के एक साथ बैठ के आपके नाम को ले सके, लेकिन प्रभु जी इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि हम अपने अपने घरों में हैं, यहाँ से फिर भी हम आपके नाम को ऊंचे पे उठाने वाले हो सकते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, अपनी अगुवाई में हमें लेके चलें, अपने वचनों से भरें प्रभु जी, अपनी महिमा हमसे लें प्रभु जी। और जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रभु जी, उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और साथ ही उन लोगों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जो अभी जुड़ने वाले हैं। चाहते हैं कि जब हम एक साथ मिल के आपकी आराधना को करते हैं तो आपका नाम को ऊंचे पे उठा सके, और आपके नाम की महिमा हम सब लोगों के द्वारा हमको दी जाए। आज की सारी आराधना, हमारा गीतों को गाया जाना, वचन का पढ़ना, बोलना, सुनना, और जो भी प्रार्थनाएं हम आज आपके सम्मुख रखते हैं सब आपको ग्रहणीय होगी। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो अपने अपने स्थानों पे अपने घरों में बैठ के प्रभु की महिमा को करें, प्रभु की आराधना को हमारे साथ करें। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
115, भजन संहिता 115, साम 150। और मैं चाहूँगा मेरी मिसेज इसको पढ़ दें। एक आयत ये पढ़ेंगी और अगली आयत हम सब मिल के पढ़ेंगे और लास्ट आयत हम सब मिल के पढ़ेंगे। भजन संहिता 115। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग यूं कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनकी नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसा वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन सब पर भरोसा रखने वाले वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा, वो इस्राएल के घराने को आशीष देगा, के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याह को अब से लेके सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। याह की स्तुति करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, जबकि इसमें भी लिखा है याह की स्तुति करो। मेरे अजीजों, ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा में अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा बिताएं और उसकी प्रशंसा करते रहें और इस बात के लिए धन्यवाद करते रहें कि वो हमें हर चीज़ से, हर मुसीबत से, हर तकलीफ से बचाता है। आइए उसकी महिमा में हम आगे चलेंगे। एक गीत और गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए। आइए इस वक्त हम वचन में चलेंगे और वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद कर अपने स्वरों को झुकाएं। एक बार फिर से हम परमेश्वर के लिए अपने स्वरों को झुकाएंगे और उसकी आराधना में हम लोग अपने को समर्पित करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पास्टर डेविड से ये प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। खुदावंद निहायत ही शुक्रगुजार है आपकी प्रेजेंस के लिए खुदावंद, जो हमारे साथ बनी रहती है। हाँ खुदावंद, हम एक दूसरे से दूर तो ज़रूर है, पर खुदावंद आपने ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी जिससे हम आपस में जुड़े हुए हैं। खुदावंद, हम चाहते हैं जिस तरह हम आपस में जुड़े हैं उसी तरह आपके साथ भी जुड़े हैं। धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजार है खुदावंद। इस वक्त तेरे खादिम को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उसके होठों को अपने मजबे के अंगार में सुनो खुदावंद, मुँह उसका हो, शब्द तेरे हो खुदावंद। और खुदावंद, आज जो भी कलाम तेरा खादिम पेश करता है खुदावंद, उसका एक भी दाना ज़ाया न जाने पाए, बल्कि 100 गुना कर जाए खुदावंद, 100 गुना कर जाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार है। आगे की सारी इबादत को तेरे हाथ में सौंपते हुए तेरे मुबारक नाम से मांग लेते हैं खुदावंद, सुनिए और कबूल करवाइए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। और आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ आपके साथ में बांटना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते जब हम ईस्टर सर्विस में थे और उस सर्विस के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाई और उसने इस बात को इस संसार में साबित कर दिया कि वही जिंदा खुदा है। मेरे अजीज़ों, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है कि प्रभु यीशु मसीह को हम अपना परमेश्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। जिस तरीके से आज हमने भजन संहिता 115 में पढ़ा और बड़ा साफ, बड़ा क्लियर चीज़ वो लिखी गई है कि जो मूर्तें हैं उनके हाथ भी हैं, उनके पैर भी हैं, उनकी नाक भी है, उनके कान भी हैं, उनके सब कुछ है, लेकिन ना वो सुन सकती हैं, ना वो देख सकती हैं, ना वो बोल सकती हैं, ना वो चल सकती है, ना वो रिएक्ट कर सकती है। मेरे अजीज़ों, लेकिन सबसे अच्छी बात हमारे प्रभु यीशु मसीह में यह है कि वो चल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है और वो हमारे अनुसार रिएक्ट भी करता है। जब हम कोई बात उसको कहते हैं तो वो रिएक्ट करता है। जब हम उससे कोई प्रार्थना करते हैं तो उसका जवाब देता है। जब हम उससे कोई बात करते हैं हमारी सुनता है, हमारे को जवाब देता है। इसका मतलब वो जिंदा है। और मेरे अजीज़ों, आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि जो जिंदा है वही रिएक्ट कर सकता है और जो जिंदा नहीं है वो कभी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। मेरे अजीज़ों, हम इस बात के लिए लाखों लाख बार धन्यवाद कहें प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मसीह का नाम हमको मिला है, जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, सारे नामों में आला है, सब नामों में बहुत बड़ा नाम है जो हमको दिया गया है। मेरे अजीज़ों, आज हम एक ऐसी चीज़ समझने जाएंगे वचन के अंदर से जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा, इस बात को बोला, इस बात को समझाया कि वो हमारे लिए क्या क्या है और उसका ये सब होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर से उन सभी लोगों का जो हमारे साथ जुड़े हैं मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और उन सब के लिए मैं बहुत आयत से आशीष को मांगता हूं। मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय। आज जिसकी मैं एक आयत पे आपके साथ गौर करना चाहूँगा। इसकी एक आयत जो हमें प्रभु के पास बहुत नज़दीकी से प्रभु के पास हमें लेके जाएगी। और उस आयत को जब हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए इस संसार वाले था। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में क्यों आया, वो हमें क्या समझाना चाहता था, वो हमें क्या बताना चाहता था और किस तरीके से वो हमें परमेश्वर से जोड़ना चाहता था। मेरे अजीज़ों, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जब इस सृष्टि का आरंभ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने किया था, जब इस सृष्टि को बनाया था, तब इस संसार को बहुत सुंदर बनाया था और 6 दिन काम करने पर रोज़ प्रभु परमेश्वर ये कहता था कि जो भी उसने बनाया है वो अच्छा है, सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। और इस तरीके से जब उसने सृष्टि का निर्माण किया वो बहुत खुश था। लेकिन शैतान जब आदम और हवा के जीवन में पाप को लेके आता है और जब पाप इस सृष्टि पर बढ़ता है, बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि परमेश्वर को इस सृष्टि को नष्ट करने तक की नौबत आता है।
और अगर हम उत्पत्ति किताब में अगर नूह की बात को हम समझते हैं, पिछली बार भी हमने गौर किया था कि 120 साल के अंदर उसने जहाज बनाया, लेकिन फिर भी वो प्रचार करता रहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। लेकिन जब लोगों ने मन नहीं फिराया तो परमेश्वर ने सृष्टि को नष्ट किया, और नष्ट करने के बाद बड़ी अच्छी बात मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। वो कहता है कि परमेश्वर इस काम को करके पछताया। क्यों? क्योंकि उसने उन चीज़ों को नष्ट किया जो उसने अपने हाथों से संजोई थी, अपने हाथों से बनाई थी। बड़े प्रेम से उसने मनुष्य को हाथों से बनाया था मेरे चीज़ों। बाइबल के अंदर अगर हम देखते हैं तो उत्पत्ति के अंदर हमें इस बात का पता चलता है कि परमेश्वर ने जो भी रचा, इस सृष्टि की रचना करी बोल के करी। पेड़ पौधे बनाए बोल कर बनाए, उजियाले को बोल कर बनाया, अंधेरे को बोल कर अलग किया, चिड़ियों को बोल कर बनाया, जीव जंतुओं को बोल कर बनाया। लेकिन मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी था जिसे उसने अपने हाथों से बनाया, अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही यूनिक बात समझी जानी चाहिए। हम इसको बहुत हल्के में ना लें कि परमेश्वर ने चलो एक इंसान बना दिया, नहीं, उसने हमें अपने हाथों से रचा है। और जब उसने इस पृथ्वी को तबाह किया तो वो पछताया कि मैंने अपनी बनाई हुई सबसे अच्छी चीज़ को नष्ट किया। वो पछताया, लेकिन फिर उसने प्रॉमिस किया कि कभी इस तरीके से मैं इस पृथ्वी को नष्ट नहीं करूँगा, अपने लोगों को इस तरीके से नहीं मारूंगा। और वो इस चीज़ को, लेकिन मनुष्य के जीवन में पाप आ चुका था, फिर दोबारा से उसी पाप को करता चला गया, पाप को करता चला गया। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, फिर सिर्फ एक ऑप्शन था जो बाइबल के अंदर हमें बड़ी अच्छी तरीके से मिलता है, और वो मिलता है हमें यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ दे। आदि में वचन था, आदि में वचन था। वचन प्रभु जी, परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ रचा। आगे क्या लिखा हुआ है? आदि में वचन था जी, और वचन परमेश्वर के साथ वचन था, परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। मेरे अजीजों, ये बड़ी अच्छी बात है कि वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। लेकिन ये वचन था कौन? वहाँ बाइबल बताती है परमेश्वर था। और परमेश्वर ने आज जिस आयत में हम गौर करने वाले हैं वो हमें मिलेगी यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत के अंदर। और आज हम बड़े आराम से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये वचन किस तरीके से हमारे साथ आया, हमारे पास आया, हमारे साथ रहा और आज भी हमारे साथ है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत का पहला हिस्सा बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यहाँ। जी, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने, इस वक्त यीशु मसीह बात कर रहा है, कुछ लोगों से बात कर रहा है, अपने चेलों से बात कर रहा है, अपने लोगों से बात कर रहा है और कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। 3 चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्लेम करता है। 3 चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताना चाहता है कि वो खुद है। 3 चीज़ें जो बड़ी साधारण सी समझने में आती हैं। एक वो मार्ग की बात करता है, एक रास्ते की बात करता है। मेरे अजीजों, ये रास्ता है क्या? हम बड़े साधारण तरीके से इस बात को समझते हैं, रास्ता चलने के लिए होता है, रास्ता कहीं पहुंचने के लिए होता है, रास्ते पे से हम होके कहीं जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक रास्ते की बात करता है, एक मार्ग की बात करता है। वो बताने की कोशिश करता है कि मैं एक मार्ग हूँ। दूसरी चीज़ वो बताने की कोशिश करता है कि मैं सत्य हूँ। वो एक बताना चाहता है कि मैं ही सच्चाई हूँ, उसके अलावा कोई दूसरी सच्चाई नहीं है। और तीसरी बात क्या बताता है? जीवन कहता है कि जीवन भी मैं ही हूँ। वो 3 चीज़ें क्लेम करता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। क्यों कहता है वो इस बात को? आज हम इस बात पे गौर करेंगे। उसके आगे की लाइन में क्या लिखा हुआ है? जी, इसको पढ़ दें एक बार। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे अजीजों, लोग बड़े बड़ी बातें करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, लोग कहते हैं कि हमें स्वर्ग में जाना है, लेकिन स्वर्ग के जाने का रास्ता क्या है? परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता क्या है? वो मार्ग कौन सा है जिससे गुजरकर ही हम परमेश्वर के पास तक पहुंच पाते हैं? मेरे अजीजों, इसमें अगर हम देखेंगे तो बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरे पीछे बोलो। बहुत से जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू कर रहे थे
तो कुछ लोगों को उन्होंने देखा जो अपने जालों को ठीक कर रहे हैं, अपनी नाव पे हैं, अपनी मछलियाँ पकड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे कुछ और चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन सब चीज़ों को छोड़ के मेरे पीछे हो। प्रभु यीशु मसीह किसी रास्ते पे जा रहा था और वही रास्ता वो खुद है। लोगों को कहा कि मेरे ऐसा क्या था उस रास्ते के अंदर, उन लोगों ने तुरंत अपनी चीज़ों को छोड़ दिया। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो पता चलेगा वो तुरंत अपने जालों को, अपने नाव को, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे आ गए, उसके पीछे चले आए वो सारे के सारे। और अगर हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो क्यों आए थे, वो इसलिए आए थे कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की एक बात पे। मैं नहीं समझता कि पता नहीं उनको प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बोला और उनको प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या चीज़ ऐसी दिखाई दी हो। ऐसा हमारे जीवन में बहुत सी बार होता है कि बहुत से लोग ऐसे हमारे जीवन में आते हैं कि जब हमें कुछ कहते हैं तो हमें उनकी बात एक बार में ही मान लेने का दिल करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि मेरे पीछे बोलो, और वो उनके पीछे चल पड़े और प्रभु यीशु मसीह उनको लीड करता रहा, उनको गाइड करता रहा। मेरे अजीजों, आज वो मार्ग बताना चाहता है, आज वो ये बताना चाहता है कि वो कौन सा मार्ग है। अगर हम यशाया नबी की पुस्तक उसका 35वां अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 35वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत देखते हैं, इसमें बड़ी अच्छी बात लिखी है। उस रास्ते के बारे में बताया गया है कि जिस रास्ते पे वो चलने को कहता है वो रास्ता है कैसा, वो मार्ग है कैसा, वो मार्ग किन लोगों के लिए है, वो मार्ग कैसे लोगों के लिए है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 35वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। जी, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, यानी कि उसको एक हाईवे का नाम दिया गया है। एक हाईवे होगा, और हाईवे आप सब जानते हैं किस लिए यूज किया जाता है। हाईवे इसलिए यूज किया जाता है कि लंबी जो दूरियां होती हैं वो तय करी जा सके। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए हाईवे का यूज किया जाता है, राजमार्ग का। और यहाँ पर जब हम यशाया नबी में पढ़ते हैं तो वो इस बात को कहता है कि वो एक हाईवे है, वो एक राजमार्ग है, वो एक सड़क है। जी, आगे, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। इस बात को नोट कर लीजिए मेरे अजीजों, जिस मार्ग की हम बात कर रहे हैं, जिस मार्ग की बात प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग मैं हूँ, वो कौन सा मार्ग है? सबसे पहली बात है कि वो पवित्र मार्ग है, अपवित्र मार्ग नहीं है, होली है। वो जिस सड़क पे हमें चलना है वो साफ है, वो गंदी नहीं है, उसके अंदर अपवित्रता नहीं है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सके। तभी उसने उन लोगों से कहा कि मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे आ जाओ। सब कुछ छोड़ के वो उसके पीछे आ गए, क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ दिखाई दे रहा था। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि वो एक पवित्र मार्ग है। आगे क्या लिखा है उसमें? जी, कोई अशुद्ध जन, यहाँ पर बड़ा साफ साफ लिखा है कि कोई अशुद्ध जन, जी आगे, उस पर ना चलने पाएगा, उस पर से ना चलने पाएगा। मेरे अजीजों, यदि मन में गलत भावनाएं हैं, मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो अच्छी नहीं है, हमारे मन के अंदर अगर पाप है, अगर हमारे जीवनों में पाप है, तो हम उस रास्ते पे चल ही नहीं पाएंगे मेरे, क्योंकि वो पवित्र मार्ग है, वो होली रास्ता है जिसके ऊपर हमें चलना है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए हमें अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा, अपने मनों को फिराना पड़ेगा, अपने जो पाप हमने किए हैं, जो गलतियां हम करते हैं, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और प्रभु यीशु मसीह के अगर हम बाइबल के अंदर देखें कि जिन जिन लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह गया, उन्होंने उससे कहा कि प्रभु जी, हम अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, हम पुरानी चीज़ों को छोड़ के नए जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, नए रास्ते पे चलना चाहते हैं। और अगर हम देखें, मती की बात करते हैं तो मती ने भी ऐसे ही किया है। जक्कई की बात करते हैं तो जक्कई, इन लोगों ने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया और नए जीवन उस पवित्र मार्ग पर, इसमें लिखा है कि अशुद्ध जन उस मार्ग पे चलने ना पाएगा। मेरे अजीजों, अगर आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन में गलत काम करते रहें और आप दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग मैं हूँ, वो रास्ता है जो हमें परमेश्वर के घर पे पहुँचाने की। अगर हम 14वें अध्याय को ऊपर से पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता, सिर्फ वही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है बहन? जी, आगे पढ़ते हैं उसको। यशाया, तो उन्हीं के लिए रहेगा। इसमें साफ क्लियर बात लिखी है कि वो किन लोगों के लिए है वो रास्ता। अगर आप रास्ते की बात करें, हाईवे की बात अगर हम करते हैं, तो हाईवे में लेन सिस्टम बना होता है। हाईवे के अंदर लेन सिस्टम होता है। कई हाईवेज में
4 लेन होती हैं, कई हाईवेज में 6 लेन होती हैं, कई हाईवेज में अलग अलग तरीके से लेन्स बनी होती हैं। और जितने भी बड़े हाईवेज होते हैं उनके अंदर ज़्यादा लेन्स होती हैं। इसलिए होती है कि बड़ी गाड़ी अलग, छोटी गाड़ी अलग, और उससे छोटी अलग, और उससे छोटी अलग। हर एक लेन इसलिए होती है कि वो अपनी लेन में चले। और यहाँ पर बता दिया गया है कि वहाँ पर अशुद्ध आदमी तो चल ही नहीं सकता। कोई ऐसी गाड़ी नहीं चल सकती जो खराब है, जो पॉल्यूशन करती है, जो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा नॉइसी है, जो गाड़ी ऐसी है जो रुक रुक के चलेगी। क्योंकि हाईवे का एक सिस्टम होता है मेरे जीजों, हाईवे पे जब भी गाड़ी चलती है तो हर एक गाड़ी की स्पीड लिमिट तय होती है। उस रास्ते पे चलने के लिए गाड़ी को बड़ी सावधानी से चलाना पड़ता है। उस रास्ते पे चलने के लिए गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम फॉरेन की बात करते हैं, फॉरेन में इतनी ज़्यादा स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, अगर एक गाड़ी की स्पीड अगर कम होती है गलती से, तो पीछे की सारी गाड़ियाँ आके उस पर टक्कर मारती। मेरे अजीजों, हाईवे का सिस्टम है कि हाईवे पे बड़े ही आराम से अच्छे तरीके से और अपनी लेन में चला जाता है। यहाँ पे लिखा है कि वो अशुद्ध जन के लिए नहीं है वो रास्ता, लेकिन उसके आगे लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है आगे जी, उसकी आगे की लाइन में, और उस मार्ग पर जो चलेंगे, और उस मार्ग पर जो चलेंगे, वे चाहे मूर्ख भी हो, वो चाहे मूर्ख भी हो, तो भी कभी ना भटके। तो भी कभी ना भटकेंगे। कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करी है कि कुछ लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो हाईवेज पे निकल जाते हैं। एल का साइन लगा के, लर्निंग साइन लगा के वो निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। अगर वो रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं और लर्नर भी होते हैं, तब भी वो उस हाईवे से अपनी गाड़ी को आराम से चला के ले जाते हैं। और यहाँ पे बाइबल भी बड़ा साफ कहती है, चाहे वो मूर्ख भी क्यों ना हो, और उस रास्ते पे हमें हो सकता है बहुत कुछ ना आता हो, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ ना जानते हो, हमें प्रार्थना करना ना आता हो, हमें बाइबल पढ़ना ना आता हो, हमें ऊंची ऊंची आवाज़ में गाना ना आता हो, शायद हम बहुत अच्छे सिंगर ना हो, शायद हम अच्छा प्रचार ना करते हो, शायद हम अच्छी दुआ ना करते हो। लेकिन मेरे अजीजों, यदि हमारे मन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति सच्चा प्रेम है और सच्चा विश्वास है, और यदि हम उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, मेरे अजीजों, दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा जीवित परमेश्वर है, वो अपने पिता के पास हमें अपने द्वारा ही उस मार्ग से पहुंचाएगा। मेरे अजीजों, एक आयत और मैं आपको पढ़वाना चाहूँगा, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए, इब्रानियों पढ़ रही हैं, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसकी 19वीं आयत जी पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जी, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, उस नए और जीवते मार्ग से, मेरे अजीजों इस बात को समझ लीजिए, वो नया और जीवित मार्ग है। मार्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग है। वो क्लेम करता है, वो दावा करता है इस बात का कि मार्ग है, और वो जीवता मार्ग है। वो ऐसा मार्ग नहीं है जो मरा हुआ है, जो कहीं नहीं पहुंचा पाएगा। ऐसा मार्ग नहीं है कि आप उस रास्ते पे, कई बार हम ऐसे रास्तों पे चलते हैं कि एंड में जाके पता चलता है वहाँ बैरियर लगे हैं कि आगे रास्ता बंद है, आगे यहाँ से जा नहीं सकते। आगे पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, आगे जाके पता चलता है कि ये रास्ता तो कहीं जाता नहीं है, ये पता चलता है कि ये रास्ता तो घूम फिर के वहीं आ जाता है। ये हकीकत बात है और ये सच्ची बात है, हमने अपनी ज़िंदगी में देखी। जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं, कई बार हम निकल जाते हैं बिना सोचे समझे, और जाते हैं आगे जाके हमें पता चलता है अरे ये तो बंद है, ये तो हमें कहीं पहुंचाएगा ही, हम वापस आते हैं वहाँ से। लेकिन यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है कि वो जीवित मार्ग है, वो जीवित मार्ग है, यानी कहीं ना कहीं वो पहुंचाएगा, खुला रास्ता है, वो बंद वाला नहीं है। मेरे क्या लिखा हुआ बहन, एक बार पढ़ दे। इसलिए हे भाइयों, अब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो हमें पवित्र स्थान में ले जा सकता है। मेरे हम उसी के द्वारा उस पवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं, बिना उससे साफ कह दिया कि बिना, छठी आयत का दूसरा हिस्सा क्या कहता है, यूहन्ना 14 की छठी आयत का दूसरा हिस्सा क्या कहता है, दूसरा हिस्सा लिखा है कि मेरे
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस बात को साफ कहता है कि जीवित मार्ग वही है जो उसके पीछे चलेगा, जो उस पर विश्वास करेगा, जो उसकी बातों को मानेगा, जो उसको सच्चे तरीके से अपना उद्धारकर्ता मान लेगा, वही सिर्फ परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। मेरे दोस्तों, कोई दूसरा रास्ता नहीं है जाने के। लोग आजकल तरह तरह के रास्ते ढूंढते हैं। लोग आजकल ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जो बहुत कठिन है, ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जिन पे चलना असंभव है, ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जो कि उनके जीवनों को कहीं नहीं पहुंचाते हैं। लोग मोक्ष प्राप्ति में लगे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन सी सिद्धियां करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी साधारण सी बात बता देना चाहता हूँ मेरे अजीजों, सिर्फ एक ही रास्ता है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचा सकता है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो जीवित मार्ग है मेरे अजीजों। उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, उसका कान है, उसका नाक है, उसका मुंह है। वो सुन सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, हाथ से छू सकता है और चल सकता है, और हमें अपने पीछे उस रास्ते पे चला भी सकता है जो हमें सही स्थान पर पहुंचाएगा। मेरे अजीजों, पहली चीज़ हमने देखी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूँ। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, दूसरी चीज़ वो कहता है कि सत्य मैं हूँ, यानी कि वो किसी सच्चाई की बात करता है। वो सच्चाई की बात करता है और इस बात को बताना चाहता है कि सच्चाई भी वही है। इस दुनिया में बहुत तरीके की सच्चाइयाँ लोग ढूंढते हैं, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं मिलती। वो कौन सा सत्य है जो जिसकी प्रभु यीशु मसीह आज बात करते हैं? इसमें क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग के साथ सच्चाई को भी जोड़ा है? मार्ग के साथ उसने सच्चाई को भी जोड़ा है। और उस सच्चाई की बात जब हम करते हैं तो यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में बड़ी अच्छी बात मैं आपको दोबारा वहीं लेके चलना चाहूँगा। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। आदि में वचन था। आदि में वचन था। जब इस सृष्टि की रचना की गई थी कुछ नहीं था मेरे अजीजों, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वचन था। वचन था, लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था। ये वचन था कौन? ये वचन था कौन और परमेश्वर के साथ कौन था? लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। ये वचन मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर के साथ था। लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। उस वचन के द्वारा ही सृष्टि की रचना की गई मेरे अजीजों। उस वचन के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई। इस सृष्टि को एक स्वरूप दिया गया। और अगर हम इसमें पढ़ते हैं तो उस वचन से परमेश्वर ने क्या कहा? उससे कहा कि उजियाला हो और उजाला हो गया। मेरे अजीजों, एक एक बात को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने वचन के द्वारा इस बात को कहकर बनाया है, किस तरीके से सृष्टि की रचना करी है, किस तरीके से परमेश्वर ने इस बात को बताया कि वो सच्चा है। परमेश्वर ने बताया कि जब उसने कुछ बोला और वो हो गया। सच्चाई से उसने बोला कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और फिर एक आयत इसमें लिखी है जिसमें यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत। अब आपको ये पता चलेगा कि ये वचन किस तरीके से चेंज हुआ, ये वचन किस तरीके से बदला गया और किस तरीके से सच्चाई में परिवर्तित होता है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत। और वचन देहधारी यहाँ पे लिखा है और वचन देहधारी हुआ, यानी कि जो वचन था, जो अब तक परमेश्वर अपने मुख से बोलता था, उसको परमेश्वर ने देह धारण में डाल दिया। उसने उसको जीवित कर दिया। उसने वो पहले भी जीवित था। अगर वो जीवित नहीं होता तो सृष्टि नहीं होती। मेरे अजीजों, जब उसने इस बात को देखा कि पाप सृष्टि में बढ़ गया है तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने लिखा है 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? क्या कहता है? और वचन देहधारी हुआ। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो वचन इस पृथ्वी पर आ गया। इस पृथ्वी पर उसने जन्म ले लिया। वो वचन था जो देह धारण करके हमारे बीच में आ गया था। अब तक परमेश्वर के मुख से निकलता था, अब तक परमेश्वर अपने मुख से कहता था ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो तब भी कार्यरत था। लेकिन लोगों को उस वचन की अहमियत नहीं पता चली। परमेश्वर ने उस वचन को देह धारण करवा दिया। उसने उसको जीवित करके हमारे सामने, जो चीज़ हमें दिखाई देती है हम उसमें जल्दी विश्वास करते हैं, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती हम उसमें विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह एक पॉलिसी के समान है। वो हमें दिखता थोड़ी है,
लेकिन हम बात करते हैं, जब हमारे पास कोई एजेंट आता है पॉलिसी लेके, तो वो बताता है कि इस पॉलिसी के ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, वो हमारे को कुछ नहीं देता है, हमारे को कुछ नहीं देता है, लेकिन वो हमें बताता है उसके बाद, और हमें उसके ऊपर विश्वास करना होता है। हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, क्यों कि 20 साल के बाद हमें इतना पैसा मिलेगा, 25 साल के बाद हमें इतना मिलेगा, 5 साल के बाद इतना मिलेगा, 15 साल के बाद हमें इतना मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं उस वचन की जो देह धारण करके हमारे बीच में आया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। इवन उसके अपने चेले ने कह दिया, जब तक मैं उसके हाथ के छेदों में उंगलियां डाल के नहीं देख लूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, लेकिन फिर भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास तब कर पाएंगे जब वो उनके जीवन में कार्य करें। मेरे अजीजों, कार्य वो तभी करेगा जब हम उस पर विश्वास करें। बिना विश्वास के वो कार्य नहीं करेगा। मेरे अजीजों, इसमें लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ, आगे क्या लिखा हुआ? और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, सच्चाई शब्द का इस्तेमाल कर दिया और अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वो जब देह धारण किया उस वचन, तो वो सच्चा था, झूठा आज भी नहीं है, तब भी नहीं था। सच्चा तब था जब परमेश्वर ने सृष्टि करी थी। अगर झूठा होता तो सृष्टि नहीं होती, झूठा होता तो सृष्टि नहीं होती। वो बोलता, कुछ क्रिएट ही नहीं होता, लेकिन उस वक्त में क्रिएट। लेकिन जब उसने उसको देह धारण करवाया, जब उसने उसको जीवित किया, तो लिखा है तब भी अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो गए, यानी कि भर के। उर्दू का एक शब्द बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, लबरेज हो गए, भर के, परिपूर्ण हो गए, यानी कि पूरा भरा हुआ था, आधा खाली नहीं था या कुछ कमती नहीं थी उसमें। वो कहता है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर क्या किया उसने? हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। उस वचन ने जो सच्चा था, मेरे से जो सच्चा था, वो हमारे बीच में डेरा किया, यानी कि हमारे बीच में वो रहने के लिए आ गया। उसने हमारे साथ अपने समय को बिताया, हमारे बीच में पैदा हुआ, मनुष्य रूप में पैदा हुआ, मनुष्य की तरह वो जीता रहा, जब तक लोग नहीं समझ पा रहे थे, जब तक वो नहीं दिखाई देता था, नहीं समझ पा रहे थे। और जब वो उनके बीच में आया, वो तो कहने लगे, अरे ये तो मरियम का बेटा नहीं है, ये उस बढ़ई का बेटा नहीं है, इसकी बहन और इसके भाई तो हमारे साथ ही रहते हैं, इसको ये सारी बातें कहाँ से आती? बाइबल के अंदर ये बातें लिखी है मेरे से। उसके अपने भाई, उसके अपने लोग उसको परमेश्वर मानने से इनकार करते थे, नहीं विश्वास करते थे वो उसको, जबकि उस जीवित और सच्चे वचन ने हमारे बीच में डेरा किया था। एक आयत और निकाल लें, यूहन्ना उसकी 17वीं आयत की और पढ़ लें, यूहन्ना पहले की 17वीं आयत। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। मूसा के द्वारा दी गई। बड़ी साफ बात लिखी है कि जो व्यवस्था, जो लॉज थे, जो नियम और कानून हमें दिए गए, वो सब मूसा के द्वारा दिए। मूसा के द्वारा लॉ हमारे जीवन में आया, व्यवस्था हमारे जीवन में आई, कानून नियम हमारे जीवन में आए। लेकिन उसके आगे एक और बात लिखी है, क्या लिखा हुआ है? परंतु अनुग्रह और सच्चाई। मेरे अजीजों, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सच्चाई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था सत्य मैं हूँ। मार्ग के साथ उसने सत्य बोला कि सत्य मैं हूँ, यानी कि सच्चाई मैं हूँ। वो कहता है अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। मेरे अजीजों, इस बात को समझ लीजिए, कोई ऐसी सच्चाई नहीं है जो किसी और के द्वारा पहुंची। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मार्ग मैं हूँ, इस बात को कहा, वो सच है, झूठ नहीं कहता है। और बहुत सी जगह हम पढ़ते हैं इस बात को, लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने खुद जब बात करता था तो कहता था मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। वो सच सच हमसे कहता है हर बात। और यहाँ पर भी लिखा है अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा हमारे पास तक पहुंची। मेरे अजीजों, इस बात को समझना है कि यीशु को तो हम जानते हैं कि वो सच्चाई है ना, लेकिन कई बार हम अपने विश्वासों में कच्चे होते हैं। हम इस बात को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है, हम इस बात को भी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ हमसे करने को कहा है। लेकिन अगर हम विश्वास में हल्के हैं, विश्वास में कच्चे हैं, तब क्या होता है? यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 31वीं आयत, जल्दी से
यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। यूहन्ना तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन, यहाँ पर लिखा है जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के कोई काम नहीं हो सकता। आप चाहे कितने ही बड़े अपने आप को भक्त बताएं, कितने ही बड़े आप ज्ञानी हो, कितने ही बड़े आप वक्ता हो, कितने ही बड़े आप वर्शिपर हो, लेकिन अगर विश्वास नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा। मेरे विश्वास सबसे बड़ी चीज है। और विश्वास के लिए लिखा हुआ है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया, आगे कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरो। वचन में बने रहना, वो जो बातें हमसे कहता है, जो हमें सिखाने की कोशिश करता है, वचन घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। आरंभ से आदि में वचन था। मेरे अजीजों, आज वचन कैसे था? आज जीवित था, आज बोल रहा था, आज सच बोल रहा था। वो वचन आज बता रहा था कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, यानी कि मुझ में बने रहो, मुझ पर विश्वास करोगे तो मेरे चेले ठहरो। और इसकी 32वीं आयत बड़ी अच्छी लगती है मेरे को जी। इसकी 32वीं आयत क्या कहती है? तुम सत्य को जानोगे, यानी कि सच्चाई को जानना भी बहुत जरूरी है। सच्चाई क्या है यह हमें जानना जरूरी है। और ऊपर हमने देखा कि सच्चाई प्रभु यीशु मसीह। लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी आजाद करेगा। फ्रीडम का एक ही रास्ता है मेरे अजीजों, उस आज़ादी का एक ही रास्ता है और वो प्रभु यीशु मसीह। आज भी अपने जीवनों के अंदर हम बहुत से बंधनों से बंधे हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई नहीं जानते। हम बंधे हुए हैं बहुत सी मुसीबतों से, बहुत सी तकलीफों से, बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी ऐसी चीज़ों से जो हमें जकड़े रहती है, बांध के रखती है। लेकिन अगर हम उस सच्चाई को जान लें, बाइबल के अंदर बड़ी छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूँगा। बाइबल के अंदर लिखा है किसी बात की चिंता न करना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है। लेकिन हमारी डेली की यही चिंता होती है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे। ये सबसे छोटी सी बात है मेरे अजीजों। हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को। इसका हम प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जानते ही नहीं है। लिखा है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ादी हो जाएगी। किसी बात की चिंता नहीं है तो आज़ाद रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, किसी चीज़ की परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से हम बंधे होते हैं। हम बंधे हैं क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के ऊपर भरोसा करना नहीं चाहते। अच्छा लिखा तो है, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, पादी साहब ने बताया था, कोई बात नहीं, हमने भी कई बार पढ़ा, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची है। वो पहुंचाना चाहता है, हम लेना नहीं चाहते। जिस दिन हमने उस सच्चाई को ग्रहण कर लिया, जिस दिन हमने उस सच्चाई को समझ लिया, उस दिन हम आज़ाद हो जाएंगे। आज भी हम बंधनों में बंधे हैं। यदि मेरे को जो देख रहे हैं, मेरे को जो सुन रहे हैं, मेरे चीज़ों, अगर आपको भी लगता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से बंधे हुए हैं, आपको लगता है कि आप छोटी छोटी चीज़ें आपको बांध के रखा हुआ है, आपको सिर्फ इस बात को मानना है कि यीशु सच्चा है। और यीशु सच्चा है, जो उस पर विश्वास करता है वो उन बंधनों से खुल जाएगा। मेरे अजीजों, एक जल्दी से आखिरी एक आयत पढ़ाऊंगा, उसके बाद में अगली चीज़ मैं आपको लेकर चलूँगा। इसको हमने पढ़ लिया कि 32वीं आयत एक बार और पढ़ते हैं जल्दी से। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे। आजकल हम दूसरों को सत्य जनवाने लगते हैं, उनको सच्चाई बताने लगते हैं, खुद नहीं जानते। बाइबल हमसे बात करती है कि तुम सत्य को जानोगे। तुम्हें सच्चाई समझने की जरूरत है, दूसरे को मत बताओ, दूसरा अपने आप समझ जाएगा। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे अजीजों, आइए अगली चीज हम देखते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं क्या हूँ? जीवन हूँ। और जीवन की जब बात हम करते हैं तो लाइफ की बात करते हैं, हम उस चीज़ की बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सांस की बात करने लगते हैं, हम बात करने लगते हैं उस चीज़ की जो हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है।
हम उस चीज़ की बात करने लगते हैं जो हमारी ज़िंदगियों के लिए सबसे ज़रूरी है। और यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हमने मार्ग देखा कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से मार्ग है। हमने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से सत्य है, और जो दावे उसने किए हैं वो झूठे नहीं हैं। और अंत में वो इस बात का दावा करता है कि वो जीवन है। मेरे अजीजों, बड़े संक्षेप में आपको बता देना चाहूँगा कि वो जीवन कैसे है। अभी हमने पढ़ा था यूहन्ना पहला और उसकी पहली आयत, आदि में वचन है ना, और वचन परमेश्वर के साथ। और अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो उत्पत्ति के पहले अध्याय में भी लिखा है, उसने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। उसने कहा पेड़ बन जाए, पेड़ बन गया। उसने कहा पक्षी बन जाए, पक्षी बन गया। उसने कहा जीवन आ गया। उन सब चीज़ों में जीवन आ गया मेरे अजीजों, जिसको वचन के द्वारा बोला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि यूहन्ना की पुस्तक के अंदर अगर हम इस बात को देखेंगे, अनंत जीवन के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। अगर यूहन्ना की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाने की कोशिश करता है। जगह जगहों पे वो बताता है कि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह है। कई जगह वो बताता है कि पुनरुत्थान और जीवन वही है। इस बारे में हम अक्सर देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आरंभ था, जो आदि थी, जब सृष्टि की रचना की गई थी, तो सोर्स ऑफ लाइफ क्या था? सोर्स ऑफ लाइफ क्या था? स्रोत क्या था जीवन का? मेरे उस वक्त भी वचन ही था, आज भी वचन ही है, और वचन देह धारण होकर हमारे बीच में डेरा कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाइबल में लिखा है, यदि मेरे नाम से तुम कुछ मांगते हो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। ये जीवन ही तो है। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो चंगे हो जाएं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। ये जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखेंगे तो बहुत जगह उसने इस बात के बारे में बताया है कि वो जीवन किस तरीके से है। अगर यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी और चौथी आयत एक बार पढ़ दें, इसमें जीवन के बारे में पता चलेगा। जी, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा। किसके द्वारा? उस वचन के द्वारा, जो वचन देहधारी हुआ और उसमें जीवन है। यानी कि जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें जीवन है। जी, आगे बढ़ते। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। साफ बात लिखी है। उसके आगे क्या लिखा है? उसमें जीवन था। मेरे अजीजों, एक एक बात नोटिस कर लीजिए कि जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो इसीलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि उसमें जीवन था, और जो जीवित है वही किसी चीज़ को उत्पन्न कर सकता है। मरी हुई चीज़ किसी चीज़ को उत्पन्न नहीं कर सकती है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, उससे के द्वारा सारी चीज़ें उत्पन्न हुई, और क्योंकि उसमें जीवन था। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह में जीवन था, इसीलिए और वो इस बात का दावा भी करता है कि वो जीवन है। अगर मेरे साथ आप निकाल लें यूहन्ना 5 और उसकी 21वीं आयत। यूहन्ना 5 उसकी 21वीं आयत। जी, क्या कहता है वो? जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है वैसे ही पुत्र भी। यानी कि जो काम परमेश्वर का है, वो कहता है, हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु जी परमेश्वर से कहिए। अगर हम बात करते हैं लाजर की, जब लाजर की डेथ हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह जब आए थे तो लाजर की बहन ने कहा कि यदि तू यहाँ होता तो ये ना मरता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पे गया और उसने एक प्रार्थना करी, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु जी आप इसको ठीक कर दो, इसको बाहर निकाल दो, ये मर गया है, वो गिड़गिड़ाया नहीं। उसने कहा प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। उसने ऐसा क्या मांग लिया था? इस बात का जिक्र बाइबल के अंदर नहीं है मेरे जिक्र, लेकिन इस बात का जिक्र है, उसने धन्यवाद करके कहा कि प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी सुन ली। और उसके बाद बोला कि हे लाजर बाहर आ जा। यानी लिखा है कि परमेश्वर जो जीवन देता है और पुत्र भी जीवन देता है। क्या लिखा है? एक बार फिर पढ़ दे इसको। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है, जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है। मेरे अजीजों, वो किसको चाहता है? वो चाहता किसे है? वो चाहता उन्हें ही है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जो उसको अपना जीवन दाता मानते हैं। वो उन्हीं को जीवन देता है। मेरे अजीजों, विश्वास के साथ उसके पास आना है, विश्वास के साथ उससे जीवन मांगना है। वो कहता है
वैसे ही पुत्र भी उन्हें जीवन देता है ना, उन्हें जिलाता है यानी कि जीवन देता है। जी, एक आयत और पढ़ दे, 5:26 और पढ़ दे। वो ऐसा क्यों करता है, इस बात को समझेंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, पिता के पास जीवन है, इस बात को हम सब जानते हैं कि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी, पुत्र कौन है? पुत्र प्रभु यीशु मसीह। पुत्र वो है जो देह धारण करके हमारे बीच में आ गया। पुत्र वो है जो सच्चाई से हमें बताना चाहता है। पुत्र वो है जो मार्ग हमें दिखाना चाहता है। वो कहता है उसी रीति से पुत्र को भी ये अधिकार दिया है। मेरे अजीजों, उसके पास अथॉरिटी है। किस चीज की अथॉरिटी है ये अब हम देखेंगे। किस चीज की अथॉरिटी है? जी, ये अपने आप में जीवन रखे। मेरे अजीजों, उसने दावा किया था कि मैं जीवन हूँ, है ना। इसीलिए दावा किया था कि उसको अधिकार मिला हुआ है परमेश्वर की तरफ से कि अपने आप में जीवन रखे। वो जीवित है तभी तो जीवित करता है लोगों को। वो जीवित है तभी तो चंगाई देता है लोगों को। वो जीवित है तभी तो लोगों के साथ रहता है। मेरे अजीजों, मैं इस बात को आपको समझाना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। और इस बात के लिए बड़ी अच्छी बात उसकी छठ यूहन्ना 6 और उसकी 33 में लिखी हुई है। क्या लिखी है? जल्दी से पढ़ते हैं इसको। यूहन्ना 6 उसकी 33वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा बदन है, इसे तुम खाओ, ये मेरा लहू है, तुम इसे पियो। और ऐसा ही किया करो, जब तुम रोटी तोड़ो तो इस बात को याद करते रहो जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हमारे लिए आई है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वो कहता है कि मैं जीवन देता हूँ। वो रोटी हमें जीवन देती है। मेरे अजीजों, एक आखिरी आयत पढ़वाऊंगा और उसके बाद इसको मैं ख़त्म करूँगा। यूहन्ना 6 उसकी 57वीं आयत पढ़ दें। जैसा जीते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वे भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को जो खाएगा, उसको खाने का क्या मतलब है? उस पर विश्वास करना, उसके ऊपर चलना, उसकी बातों को समझना, उसके नियमों को मानना, उसने जो बातें हमें सिखाई हैं उसको मानना। मेरे अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह इस बात का दावा करता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जीवन का दावा उसने बहुत सी बातों में कर दिया है। और अगर आप पूरा यूहन्ना उठा के पढ़ेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, इसमें बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। और उसकी 11वीं और 12वीं आयत पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। जी, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी, किसी को मिला? पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, जी, उसकी 11 और 12। और वो गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन यानी कि एवरलास्टिंग लाइफ। ये जो लाइफ हम जी रहे हैं मेरे अजीजों, ये शायद 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, अधिक पल के कारण थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन इस शरीर को ख़त्म होना है। लेकिन इसके बाद एक इटर्नल लाइफ है, एक अनंत जीवन है। वो क्या कहता है कि जी, हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन उसके पुत्र में है। मेरे अजीजों, अगर पुत्र में जीवन है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जी, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और ये पुत्र कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, इस बात को समझ लें कि अगर उसने दावे किए हैं जीवन के, अनंत जीवन के, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आज इन 3 चीज़ों को आप अपने जीवन में बैठा लें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ही उसने इसलिए लगाया है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है इन बातों के लिए। वो पूरा दावा करता है इन बातों के लिए कि उसके अलावा कोई इस बात का दावा
नहीं कर सकता कि कौन जीवन है, कौन मार्ग है और कौन सत्य है। मेरे अजीजों, आज मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब हम कभी इस बात को सुनते हैं, समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, तो सिर्फ यूं ही नहीं कहता, वो सचमुच है। और यदि हम उस पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो ही हम उस मार्ग पे चल पाएंगे, तभी हम उस सच्चाई को समझ पाएंगे और उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए और इस अच्छे वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि किस तरीके से आप मार्ग हैं, आप सत्य हैं और आप अनंत जीवन हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। प्रभु जी, उन सब के ऊपर भी आप इस बात को जाहिर करें कि आप मार्ग, सत्य, जीवन किस प्रकार से हैं प्रभु जी, और वो इस बात को जानकर आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करने वाले हो सकें। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं और हमें नई नई बातों से भर के अपने प्रेम में आगे लेके चलते हैं प्रभु जी। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए प्रभु जी जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं प्रभु जी, और चाहते हैं प्रभु जी उन सब के ऊपर आप अपनी दया करें, उनको चंगाई दें और आप उनको जीवन दें प्रभु जी। जिस तरीके से आपने इस बात का दावा किया है कि आप जीवित परमेश्वर हैं और आप जीवन देने वाले हैं, उन सभी बीमारों को प्रभु जी जो हमको देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उन सबको आप बहुत आयत से चंगाई दें प्रभु जी। इस वक्त खासकर प्रार्थना करते हैं भाई दीपेश के लिए, जबकि उनका आज जन्मदिन है प्रभु जी। आप उनके ऊपर अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम डालें प्रभु जी, ताकि वो आने वाले जीवन में भी आपको हमेशा धन्यवाद करते रहें प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा उनके परिवार से और उनके जीवन के द्वारा होनी चाहिए प्रभु जी। उनके जीवन में जो भी मनोकामनाएं, इच्छाएं उनके मन की हैं प्रभु जी, वो सब आपके द्वारा पूरी होने पाए और वो आपके लिए बहुत अच्छे काम करके आपके नाम की महिमा देने पाए प्रभु जी। एक बार फिर से उन सभी लोगों के लिए आपके से धन्यवाद करते हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सबके ऊपर आपकी आशीष बहुत आयत से हो और सब लोग आपके नाम से बढ़ते चले जाएं और अपने परिवारों को आशीष दें। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा के बाद हम सब के साथ और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।